आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और फरमाते सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। हज़रात मोहतरम, ये माह रजबुल मुरज्जब हमारे रात के दरमियान साया फ़िग़न है, और मैं जिन बाबरकातों का ज़िक्र आपके सामने कर रहा था, जो पिछला हफ्ता गुज़रा, मैंने ज़ात बाबरकात का ज़िक्र किया, जिसको दुनिया सुल्तानुश शुहदा हज़रत सैयदी सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानते हैं। उनका उर्स पाक 14 रजबुल मुरज्जब को था। ये माह मुबारका बहुत ही अफजल वाला है, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना। फरमाते रब इरशाद फरमाता है, यूँ तो हर महीना हुर्मत वाला है, लेकिन ये 4 महीने को ख़ास कहा गया है, और 4 महीने में से एक रजबुल मुरज्जब का महीना है, जिसमें से इंसान को गुनाहों से बचने के बारे में कहा गया है, कत्लो क़िताल से मना किया गया है। एक रजबुल मुरज्जब का महीना है, एक ज़िलक़ादा का महीना है, एक ज़िलहज का महीना है, और मुहर्रम हराम का महीना है। ये 4 महीना हुर्मत वाला महीना कहा गया है। रजब के ताल्लुक़ से मैंने ज़िक्र किया कि रजब ये एक नहर का नाम है, और उस नहर का हाल ये है कि जो कसरत से इस माह मुबारका में रोज़ा रखता है, कल क़यामत के दिन उसी माह रजब यानी उस तालाब से उसको सैराब किया जाएगा। हज़रात मोहतरम, मैं आज उस बात बाबरकात का ज़िक्र करूँ कि जो मामूली ज़ात नहीं है, आप बखूबी उनसे वाकिफ़ हैं, नाम से वाकिफ़ हो ना हो, लेकिन त्यौहार से ज़रूर वाकिफ़ है, जिसको दुनिया हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानते हैं। यूँ तो आप उनके जो अपना त्यौहार मनाते हैं 22 तारीख़ को मनाते हैं, लेकिन असल में उनकी तारीख़ 15 रजबुल मुरज्जब है। उनके वफ़ात का दिन जो है 15 रजबुल मुरज्जब है, जो कल का दिन गुज़रा है। लेकिन मैं ज़िक्र कर दूँ मुख्तसर तौर पर, आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ। यूँ तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई दिन या कोई लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से खाली हो। कहीं भी देखेंगे कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ अल्लाह के मक़बूलीन की याद ना आती हो, क्योंकि हर दिन, हर महीना, हर चाँद की हर तारीख़ को कोई ना कोई अल्लाह वालों का ज़िक्र ज़रूर हुआ करता है। मगर ये वो मक़बूलीन में से है, ये अल्लाह वालों में से है, जिनका हाल ये है कि इसको अल्लाह की याद में जब सब फना कर देता है, अल्लाह उसके मकाम को इतने बुलंद कर दिया करता है कि जब तक थे तो उनका नाम ज़िंदा था, जब आज नहीं है तो उनका नाम ज़िंदा है, सुबह क़यामत तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा। अल्लाह पर, क्योंकि ये ज़ात बाबरकात ही ऐसी है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह तआला का ज़िक्र करूँ, रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफ़रक़ा ना डालो। अल्लाह की रस्सी किसको कहते हैं? हर इंसान को एक सहारे की ज़रूरत हुआ करती है। हर इंसान के लिए है कि वो एक सहारा तलाश करे। कोई शख्स दरिया में अगर डूब रहा है, एक रस्सी की ज़रूरत है जो उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। एक रस्सी का सहारा है जो उसे किनारे तक पहुंचा सकता है। बताओ रस्सी की कितनी ज़रूरत है जो उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। एक आदमी अगर दरिया में डूब रहा है, उसको पूछो, दरिया में डूबने वालों के लिए तिनके का सहारा काफ़ी हुआ करता है, लेकिन कोई दरिया में डूबने वालों को अगर रस्सी मिल जाए, बता वो अपने किनारे पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हर आदमी को किनारे पे पहुंचने के लिए, मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत है जो उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। आदमी को इस दीवार से उस दीवार पर फलांगना है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना है, तो उसको एक रस्सी का सहारा चाहिए। इंसान को अगर, यानी रस्सी का मतलब यह है कि कोई वसीला चाहिए, कोई जरिया चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर तक डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर सकते, आप
उसका एक वसीला लेना ज़रूरी है, एक सहारा लेना ज़रूरी है। सहारा किसको बनाया जाए? जो उनका करीबी हो उसे बना दिया जाए, जो उसका चाहने वाला हो, जो उनके करीब जिस तक पहुँच हो वहाँ तक पहले पहुँचा जाए। जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर तक तुम्हारी रसाई हो जाएगी। बिला तस्बीह व बिला तमसील मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि मामला यह है कि कोई आदमी डायरेक्ट रसूल रब तक पहुँच नहीं सकता। रब तक पहुँचने के लिए वसीला ज़रूरी है, रब तक पहुँचने के लिए ज़रिया ज़रूरी है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं अपने जाने के बाद दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी मेरी औलाद है। जो इनके दामन को मजबूती से पकड़ लेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, वो कभी मंजिल मकसूद से भटक नहीं सकता। एक कुरान है, दूसरी मेरी औलाद है। रब ने, मेरे सरकार ने एक सिर्फ फरमाया कुरान है, दूसरी मेरी औलाद है, इसके दामन को मजबूती से पकड़ लो। मेरे सरकार ने एक जगह जुमला इरशाद फरमाया, सहाबी कन्नजुम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा जो है ये सितारों की तरह है, जो इसके दामन को पकड़ लेगा वो राह हिदायत तक पहुंच जाएगा। सरकार एक तरफ फरमा रहे कि मेरे घर वाले का भी दामन पकड़ो, एक तरफ फरमा रहे कि कुरान के भी दामन को पकड़ो, एक तरफ फरमाते हैं कि सहाबा की भी दामन को पकड़ो। क्योंकि रब तक अगर पहुंचना चाहते हो तो पहले इन वसीलों का जरिया ले लो, इन वसीले का सहारा ले लो, क्योंकि ये वसीला ही है जो तुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है, ये वसीला ही है जो तुझे राह निजात तक पहुंचा सकता है। तो एक रस्सी की जरूरत है जो उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, एक रस्सी की जरूरत है जो उसको दरिया में डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी हो जाए। पता ये चला जिस तरह तिनके का सहारा उस डूबने वालों के लिए वो रस्सी सहारा बन जाए, इसी तरह दुनिया की गुमराहियों से अगर बचना चाहते हो तो औलाद पैगंबर के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर दुनिया की गुमराहियों से बचना चाहते हो तो सहाबा के दामन से वाबस्ता हो जाओ, क्योंकि ये सहाबा और औलाद पैगंबर का दामन है जो तुझे राह हिदायत दिखा सकता है। रब इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उस रास्ते पर चला मौला जिस पर तेरा इनाम हुआ है, उस रास्ते पर चला जिस पर तेरी इनायतें हुई है। अब वो रास्ता कौन सा है? रब इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, वो तो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। इनके दामन से मजबूती से पकड़ोगे तो तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। अब सिद्दीकीन में से उस सादिक का बात करूं जिसको दुनिया जाफर सादिक कहा जाता है, उस सिद्दीक की बात करूं जिसका हाल ये है कि नाम तो जाफर है लेकिन सच बोलने की वजह से आपको सादिक और अमीन कहा जाने वाला लगा है। हजरात मोहतरम, कौन इमाम जाफर सादिक है? जानते हो, ये इमामों में से छठवें इमाम का नाम जाफर सादिक है। अगर इमाम 12 इमामों का जिक्र करे, पहले इमाम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, दूसरे इमाम का नाम इमाम हसन जो हजरत अली की औलाद है, तीसरे इमाम का नाम इमाम हुसैन है जो इमाम हसन के भाई है, चौथे इमाम का नाम हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये कौन ज़ैनुल आबिदीन है? ये वही ज़ैनुल आबिदीन है जो वाक़िया करबला को अपनी निगाहों से मुशाहिदा किया है। वह इमाम हुसैन का चहीता, इमाम हुसैन का लाडला है, इमाम हुसैन का अपना लख्त जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये चौथा इमाम है। और पांचवें इमाम का नाम हजरत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। और छठवें इमाम का नाम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। हजरात मोहतरम, कौन इमाम जाफर सादिक है? जिनकी विलादत मदीना शरीफ में हुई है, रबीउन नूर शरीफ के महीने में विलादत हुई है। और आपका विसाल बाकमाल 15 रजबुल मुरज्जब को आपका विसाल बाकमाल हुआ, उसी मदीना शरीफ में जिसको आपको जहर दिया गया, उस जहर की वजह से आप इस दार फानी से कूच फरमा गए। आप एक तरफ देखेंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक तरफ देखेंगे हजरत इमाम जाफर सादिक को, एक तरफ देखेंगे हजरत इमाम हसन को। इमाम हसन को भी जहर दिया गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर दिया गया, इमाम जाफर सादिक को भी जहर दिया गया, जिसकी वजह से आप इस दुनिया से रुखसत फरमाई। हजरात मोहतरम, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, कौन इमाम जाफर सादिक की ज़ात बाबरकात है? हजरात, कोई मामूली ज़ात नहीं है, जो मुस्तफ़ा का ख़ानदान है, मुस्तफ़ा का लाडला है, मुस्तफ़ा के नूर नज़र है। मगर मदीने की गलियों में आपका देखना, आपका चलना देखा जाए तो ऐसे चल रहे हैं, मुस्तफ़ा का ख़ानदान है, मगर ज़रा बराबर ये नहीं है। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये दाऊद ताई कौन है? अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि अलैह। अकीदत है हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक से बहुत मोहब्बत है, हमेशा मोहब्बत है, साथ में रहते हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि अलैह। एक मरतबा हजरत मेरे सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम
जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह जब इराक की सरजमीन पर थे ना, तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह हज से वापस हुए। वापस होने के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पहुंचे। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जिसने ईमान की नज़र में काबे में हज अदा किया या काबे को देखा, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। हजरात मुझे इतना सुनना था हजरत दाऊद ताई से। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि आप इस बात की तायद नहीं करते? फरमाते हैं कि हुजूर आप पूरे मसले को बयान नहीं किए, आप पूरा मसला बयान कीजिए कि अल्लाह अकबर वो तो मक्का है। मेरे ख्याल से हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि तूने रब का सरकार ने फरमाया है कि जिस मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कहा कि ये तो बात सच है, लेकिन मेरी भी एक बात है कि जो मदीना जाएगा अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। कहा कि उसकी वजह क्या है? कहा तुम्हारी दलील क्या है? कहा दलील ये है कि मक्के में कोई रियाजुल जन्ना नहीं है, मदीने में रियाजुल जन्ना मौजूद है। और फरमाते हैं कि जो शख्स रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ लेगा, गोया वो जन्नत में नमाज पढ़ेगा, और जो जन्नत में एक मरतबा पहुंच जाता है फिर दोबारा वापस नहीं हुआ करता है। हजरात मोहतरम, ये अल्लाह वालों का मामला है, ये अल्लाह वालों की ज़ात बाबरकात है। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इमाम जाफर सादिक से फरमाते हैं, ए आले रसूल इब्ने रसूल, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, मुझे कुछ इरशादात फरमाइए। हजरत जाफर सादिक तवज्जो नहीं दिए। दूसरी मरतबा फरमाते हैं कि इब्ने रसूल कुछ मुझे नसीहत फरमाइए। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दाऊद ताई मैं मेरे लिए दुआएं किया करो। कहा कि हुजूर आप तो आले पैगंबर हैं, आप तो औलादे अली हैं, आप तो औलादे रसूल हैं और अपने लिए दुआएं करने कह रहे हैं। कहा बात तो यही है कि कल क़यामत के दिन अगर मेरे नाना जान ने पूछ लिया कि बता तूने मेरे खानदान का जरा भी लिहाज नहीं रखा, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। यहाँ सुनो, यहाँ बात नसब की नहीं होती है, बात आमाल की हुआ करती है। जिसके आमाल सबसे बेहतर होंगे वही सबसे बड़ा आदमी हो सकता है। हजरात मोहतरम, जब हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह इतना सुने ना, तो आंखों से आंसू के कतार जारी है कि जब इब्ने पैगंबर का इतना खौफ है तो मैं उसके सामने क्या हैसियत रखता हूँ। ये ज़ात बाबरकात हुआ करती है। जब बात आती है, जब इंसान को कोई मर्तबा मिला करता है, कोई मकाम मिला करता है, तो फिर वो झुक जाया करता है। अल्लाह ने इसको इतना मकाम अता किया था। ये मुस्तजाबुद दावात थे, जब दुआएं करते थे अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल कर लिया करता था। मगर खौफ खुदा इसके दिल में ये था कि खौफ खुदा की वजह से हमेशा आंसू बहाया करते थे। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन ज़ात बाबरकात है। मैं आपके सामने जिक्र करूँ हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक की। हजरात फरमाते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं, ये कौन अब्दुर्रहमान जामी है? वो ज़ात बाबरकात है कि जब ये हज करने के लिए जा रहे थे ना, तो वाली मक्का को मेरे सरकार ख्वाब में तशरीफ लेकर लाए और अर्ज करने लगे, वह वाली मक्का एक शख्स आ रहा है, नाम अब्दुर्रहमान है, और उसको जब मक्के में हज करने के लिए आए तो उसे आने ना दिया जाए। वाली मक्का ने देखा, जाने के बाद जब ख्वाब में देखा था सरकार को मुकद्दर की मेराज हो गई। सुबह के वक्त गया, कहा कि देख कुछ लोग आ रहे, कहा तुम में से अब्दुर्रहमान कौन है? किस उसने कहा मैं अब्दुर्रहमान हूँ। कहा कि तुझे मक्का आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। वहाँ से निकाल दिया गया। हजरत अब्दुर्रहमान जामी किसी तरह दूसरा भेष बदल कर मक्के में आए, हज अदा किए। हज अदा करने के बाद जब वहाँ से मदीना शरीफ जा रहे थे ना, फिर वाली मक्का के बारे में हुआ, सरकार ख्वाब में तशरीफ लेकर आए और कहा कि अब्दुर्रहमान ने हज अदा कर लिया है, उसको मदीना ज़रूर ना आने देना, उसको मदीने की सरजमीन पर आने मत देना। अल्लाह जब देखा कि अब्दुर्रहमान है, तो फिर वह शख्स का हज तो अदा कर लिया, अब मदीने का इरादा कर रहा है। वाली मक्का ने उसको बेड़ियाँ डाल दी, कैद खाने के अंदर बंद कर दिया गया। तीसरे दिन फिर सरकार ख्वाब में तशरीफ लेकर आई और अर्ज करने लगे, ऐ सुन लो वाली मक्का, अब्दुर्रहमान कोई मुजरिम नहीं है, अब्दुर्रहमान ने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि वो एक ऐसा कलाम लिखकर मेरी बारगाह में लेकर आ रहा है। अगर वो कलाम मेरे बारगाह में सुना दे तो मुसाफा करने के लिए हाथ बाहर करना पड़ेगा या उसके लिए इस्तेकबाल के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। वो अब्दुर्रहमान जामी है जिसके इस्तेकबाल और जिनके नातिया कलाम का ये मामला है कि सरकार फरमाते हैं कि अगर वहाँ आ जाए तो उसके इस्तेकबाल के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन? अब्दुर्रहमान जामी है। जब भी मुस्तफ़ा की बारगाह में अब्दुर्रहमान पहुँचते थे, अर्ज करते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, रोज़े रसूल से जवाब आता था वालेकुम अस्सलाम या अब्दुर्रहमान, अगले साल फिर वापस आना। हजरत अब्दुर्रहमान समझ जाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने एक साल फिर अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी की ज़मानत ले ली है। कितना खुशकिस्मत है अब्दुर्रहमान जिसकी ज़मानत मुस्तफ़ा ले ले। फरमाते एक साल की ज़मानत मिल चुकी है। हजरत अब्दुर्रहमान एक साल बाद फिर वापस आए मदीने मुज़व्वरा में रोज़े अनवर के पास, फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब मिला अगले साल फिर वापस आना, अगले साल फिर वापस आना। हजरत अब्दुर्रहमान जाते रहे, हर साल यही जवाब मिलता रहा।
एक साल जब सलाम अर्ज किए तो फरमाते जवाब तो मिला है, लेकिन ये नहीं कहा अगले साल फिर वापस आना। हजरत अब्दुर्रहमान जामी समझ गए कि ये साल जिंदगी का आखिरी दिन है, ये आखिरी मर्तबा है कि मुस्तफ़ा के रोज़े पर हाजिरी दे रहा हो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जिसकी ज़िंदगी की ज़मानत ले उसी का नाम अब्दुर्रहमान जामी हुआ करता है। हजरत अब्दुर्रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं, अब्दुर्रहमान जामी फरमाते हैं कि जब खलीफा मंसूर ने हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल के इरादे से आपको अपने दरगाह में अपने पास बुलाया, अपने बादशाहत की तख्त पर बैठा था, लोगों से कहा लोगों जब हाल ये जब वह जाफर सादिक मेरे बारगाह में आए ना, तो जब मैं अपने सर से ताज को उतार दूं तो उसे कत्ल कर देना। हजरत अब्दुर्रहमान जामी लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब हजरत उसके वजीर ने कहा कि हुजूर ये मामला ये तो अल्लाह वाला है जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों के लिए गलत इरादा दिल में मत रखिए। फरमाते हैं कि बादशाह ने कहा ये मेरा हुक्म है और जो मेरा हुक्म है तुझे मानना पड़ेगा। जब बादशाह वजीर गया, जाने के बाद हजरत जाफर सादिक को बुला कर लाया और लाने के बाद जो ही दरवाजे पर हजरत जाफर सादिक पहुंचे, बादशाह अपने तख्त से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद हजरत जाफर सादिक को अपने पास लेके सीधा अपने तख्त पर बैठाया। बैठाने के बाद हजरत जाफर सादिक ने फरमाया अच्छा बता क्यों बुलाया है? कहा कि हुजूर बस इसलिए बुलाया था। दो चार बातें करने लगा। बातें करने के बाद हजरत जाफर सादिक फरमाते बस मेरी एक ख्वाहिश ये है कि आज के बाद अपने दरबार में मुझे कभी मत बुलाना, क्योंकि मेरी इबादत में खलल हुआ करता है। उसके बाद से बादशाह 3 दिन तक बेहोश रहा। उसके वजीर ने जब होश में आया तो वजीर ने कहा था बता क्या मामला थे, बेहोश होने का सबब क्या है? कहा कि जब मैं आया था मेरा इरादा तो ये था कि जाफर सादिक का सर तन से जुदा कर दूं, लेकिन जब मैं देखा कि मुझे वो नजर आया कि उनके साथ एक ऐसा अजदा था जिनका एक मुंह जमीन पे था, दूसरा मेरे तख्त के ऊपर था और फंसी और बलीग जबान में अर्ज कर रहा था अगर जाफर सादिक के बारे में जो इरादा है अगर तूने दिल से दूर नहीं किया तो तख्त समझ तुझे निगल जाऊंगा। हजरात ये वो बाल आला के बुजुर्ग है जिनका हाल और जिनका मकाम ये है कि अल्लाह ने इनके मकाम को कितना बुलंद किया है, इतने मकाम को इतने बुलंद किया है। इसी को दुनिया जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। फरमाते कौन जाफर सादिक है? हजरत मुहद्दिस इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब वाक़िया नकल फरमाते हैं। हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और जब मैं हज करने के लिए गया तो हज से फारिग होकर मैं जबल अबू कबस के ऊपर चढ़ा। जब चढ़ा तो कि जबल अबू कबस वो पहाड़ है जहाँ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने करीब ये लोगों को हज के लिए बुलाया था और वो उस पहाड़ से बुलंद उसके हजरत मकाम इब्राहिम का जो पत्थर है इतना बड़ा हुआ था, जो हरम के करीब में वो पहाड़ है जिसको मकाम जबल अबू कबस कहा जाता है। फरमाते वहाँ चढ़ा तो मैंने देखा एक शख्स है जो सर आसमान की तरफ उठा के फरमाता है या अल्लाह का विर्द करता है। जब सांस रुक जाती है तो ठहर जाता है, फिर या रहमान या रहमान या रहमान करके पुकारता है, कभी या रहीम करके पुकारता है। फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर और दुआ के लिए हाथ उठाता है। कितने मुस्तजाबुद दावात है। फरमाते हैं कि या अल्लाह मैं भूखा हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है, अंगूर चाहिए। फरमाते मैं यानी मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े चाहिए। अचानक एक टोकरा नाजिल हुआ। फरमाते हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उस वक्त अंगूर का मौसम नहीं था, लेकिन एक टोकरी में अंगूर हाजिर हुआ और 2 साल नाजिल हुआ। फरमाते हैं कि जब मैंने देखा तो मैं जब वो खाने के लिए जा रहे थे मैंने आवाज़ दी कि हुजूर जब आपने दुआ किया था ना तो मैंने भी आमीन कहा था, हुजूर मुझे भी शामिल फरमा लीजिए। फरमाते हाँ आओ जल्दी से आओ। खाना खाने लगे। हजरत लैस फरमाते हैं कि हम तो जितने थे दोनों खाने वाले खाते गए मगर उस टोकरी में ज़रा भी कमी नहीं आया। फरमाते जब खाना खा चुके, खाना खाने के बाद तनावुल कर चुके, अंगूर तनावुल करने के बाद जब 2 कपड़ा था हजरत फरमाते वो शख्स अर्ज करते हैं क्या तुझे अगर ज़रूरत है तो ले लो। कहा हुजूर नहीं मेरे पास तो है। कहा कि अगर तो बात यह है तो निगाह को फेरो ताकि मैं कपड़े बदल लूँ। फरमाते कपड़े बदल लिए, जो पुराने कपड़े थे उसको उतार लिए। उतारने के बाद चल पड़े। हजरत लैस फरमाते मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा और जब चल पड़ा तो देखा मकाम सफ़ा और मरवा के पहाड़ी के बीच में एक शख्स था और अर्ज कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ कपड़े इनायत कर दीजिए। उस शख्स ने अपना कपड़ा उठाया उसको दे दिया, फिर चलता बना। मैंने उस शख्स से पूछा बताइए कौन ज़ात है जिसका हाल यह है कि इतने मुस्तजाबुद दावात है कि दुआ कर दे तो जन्नती खाना उतर आए। का तुझे पता नहीं इब्ने रसूल हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह है जिनकी कबूलियत और मकबूलियत का हाल ये है कि अगर ये दुआ कर दे तो अल्लाह जन्नती
जल्दी खाना उतारने को तैयार हो जाए। हजरात मोहतरम, ये जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनके हाल और जिनकी कैफियत के बारे में अगर वक्त का वक्त निकल जाए मगर कमा हक़्क़ु जिनका जिक्र पाक ना हो। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से तुम नियाज करते हो, कूढ़े के नियाज के नाम से मशहूर है, 22 रजबुल मुरज्जब को जिनके नाम से करते हो, असल में उनकी तारीख 15 रजबुल मुरज्जब है, लेकिन 22 करते हैं। मैं करने के लिए किसी को मना नहीं करता, इससे पहले भी कहा था कि करना मना नहीं है, आप किसी दिन भी कर सकते, 22 के बजाय 23 भी कर सकते, 23 के बजाय 24 भी कर सकते, करना मना नहीं है, लेकिन 22 को ही क्यों करते हैं? वजह क्या है? तो इसलिए कि अर्ज लोगों सुनो, आप अगर वाकई में अकीदतमंद हो, वाकई अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल करने वाले हो, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जो इनके दामन को पकड़ लेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों में अपने जाने के बाद 2 चीजें छोड़े जा रहा हो, जो इनके दामन को मजबूती से पकड़ लेगा कभी गुमराह नहीं हो सकता। एक कुरान है, दूसरी मेरी औलाद है। तो हम जिन औलाद रसूल का जिक्र 22 को कर रहे हैं, उस 22 तारीख को कातिब वही हजरत अमीर माविया के विसाल बाकमाल का दिन है, और हजरत अमीर माविया की ज़ात बाबरकात वो है जिनके बाप का नाम अबू सुफियान है, सहाबी रसूल है, जिनका नाम अमीर मुआविया है, जिनकी बहन का नाम उम्मे हबीबा है। वो कौन उम्मे हबीबा है? जिससे मेरे मुस्तफ़ा ने निकाह फरमाया था। तमाम मुसलमानों की माँ का नाम उम्मे हबीबा है। लोगों, एक जुमला मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, वो कौन उम्मे हबीबा है, और ये दर्स दिया है। आज कुछ लोग यहाँ वहाँ भोंकने वाले, कभी अजमेर की दरगाह पर भोंकने वाले, कभी बख्तियार काकी के दरगाह पर भोंकने वाले, और ये कहने वाले अमीर मुआविया को गाली बकने वाले। मैं उनकी बहन का जिक्र कर दूं जिनको दुनिया हजरत उम्मे हबीबा कहती है। ये उम्मे हबीबा सरकार की बीवी है। फरमाते एक मरतबा जब अबू सुफियान ईमान लेकर नहीं आया, और जब ईमान लेकर नहीं आया ना, तो सरकार का पता करते करते मदीना पहुंचा है। बहुत तवील दास्तान है, जो फतेह मक्का हुआ था उससे पहले का जिक्र करूं। जब अबू सुफियान ईमान लेकर नहीं आया था तो सरकार का तलाश करते करते मदीना शरीफ आया। मदीना शरीफ आने के बाद लोगों से पूछा, कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि ईमान लेकर नहीं आया था। इतने में कहा, कोई बताए ना बताए, मेरी बेटी तो जरूर बता देगी, उम्मे हबीबा है। फरमाते देखा बाप आ रहा है तो निगाह को दूसरी तरफ फेर ली, और फेरने के बाद बाप ने सोचा बहुत जमाने के बाद बेटी से मुलाकात हुई है, लगता है बेटी पहचानती नहीं है। दूसरे तरफ से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद रसूल पाक के बिस्तर पे बैठना चाहा, तो हजरत उम्मे हबीबा, हमारी और आपकी माँ, तमाम मुसलमानों की माँ ने बिस्तर को पलट दिया, और जब पलट दिया तो अबू सुफियान से गवारा ना हुआ। अर्ज करने लगे, मेरी बेटी उम्मे हबीबा ये बता, क्या मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं हूँ, या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है? आपकी माँ, हमारी माँ, तमाम मुसलमानों की माँ ने जवाब दिया, ए अबू सुफियान सुन ले, तू मेरा नापाक बाप है, और ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है। मेरी गैरत देश का कोई ये गवारा नहीं है कि मेरे नापाक बाप रसूल पाक के बिस्तर पर बैठे। गोया तेरी और मेरी माँ ने दर्स दिया कि बाप मुस्तफ़ा का गद्दार, उससे कोई ताल्लुक न रखना, माँ मुस्तफ़ा का गद्दार, उससे ताल्लुक मत रखना, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो हजरात मोहतरम, वो अमीर माविया कातिब वही जिसके वसाले बाकमाल का हफ्ता 22 रजबुल मुरज्जब को है। तो जब भी आप 22 तारीख को नियाज दिलाएं जाफर सादिक के नाम से, तो अमीर मुआविया का भी नाम से जिक्र कर दे, ताकि पता चले कि हम वो नहीं हैं जो औलादे पैगंबर की आड़ में सहाबा को गाली बकने वाले। हम तो वो हैं कि सरकार ने फरमाया मेरे घर वालों से भी मोहब्बत करो, मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो। हम वो लोग हैं जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन ज़ाते बाबरकात है, कोई मोहताज तारुफ नहीं जाफर सादिक की। अल्लाह ने मुस्तजाबुद दावात बनाया था। फरमाते कुछ ताबई बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जा रहे थे, अचानक एक जगह भूख की शिद्दत सताने लगी, तो देखा एक खजूर का पेड़ है, और खजूर के पेड़ ऐसा जो सूख गया है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाते हुजूर भूख की शिद्दत है, और भूख की शिद्दत कैसी है कि खाने का दिल कर रहा है। जाफर सादिक फरमाते हैं कि चाहता क्या है, क्या अच्छा होता अगर इस पेड़ में खजूर लग जाते। फरमाते इतना कहना था, जाफर सादिक दुआ के लिए हाथ उठाए। सहाबी का वो ताबई का बयान है कि उनके दुआ के हाथ नीचे ना आ पाए थे, उसमें ताज़ा फल लग गया, खजूरें लग गई, और खजूर का पेड़ खुद
बखुद झुक गया। जाफर सादिक ने फरमाया जितना चाहना है, जितना खाना है खा लो, अल्लाह ये ज़ात बाबरकात है। मैं उस जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिक्र कर दूं। फरमाते आप कोई मामूली ज़ात नहीं है। आप फरमाते कि आपका विसाल बाकमाल 12 या 13 साल हुए। आप जब 12 या 13 साल के हुए, आपके दादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल बाकमाल हुआ। जब आप 34, 35 या 45 साल के हुए तो आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला का विसाल बाकमाल हुआ। हजरत जाफर सादिक के शागिर्दों में से एक शागिर्द का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कौन इमाम आज़म है? 2 तारीख शाबान की 2 तारीख को आपका उर्स पाक है। वो इमाम आज़म है जिनके मसलक पर आप नमाज अदा करते हैं। आप जो नमाज पढ़ते हैं हनफियुल मसलक के, वो इमाम कोई और नहीं है, हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में से है। और एक शागिर्द का नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम जाफर सादिक 2 साल तक, हजरत इमाम आज़म 2 साल तक इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहे और अर्ज करते कि नौमान इब्न साबित अबू हनीफा ये हलाक हो जाता अगर 2 साल जाफर सादिक की खिदमत में ना रहता। यही कौल हजरत बायजीद बुस्तामी का भी है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा जाफर सादिक के साथ में है, बहुत ज़माने से साथ में है। एक मरतबा हजरत जाफर सादिक ने फरमाया कि ताक में फला किताब रखी हुई है, लेके आ। तो अर्ज करते हुजूर ये ताक कहाँ है? हजरत जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक ज़माने से मेरे पास रह रहा है और तुझे ताक पता नहीं। कहा कि हुजूर मैं तो आपको देख के रह रहा हूँ, ताक थोड़ा ना देखा हूँ। अल्लाह यानी जब तक आपके ऊपर निगाह है, इधर उधर बायजीद ने निगाह नहीं किया है। और आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह किसी को आरिफुल सुल्तानुल आरिफीन ऐसे नहीं बनाता। जब ये अपने मकाम को इतना बुलंद अल्लाह इसलिए करता है कि वो अपनी हकीकत को पहचानता है कि मेरा मकाम कहाँ है और कैसे रहना है। फरमाते जब तेरा मकाम यहाँ तक हो चुका फिर तुझे मेरे पास रहने की ज़रूरत नहीं, बुस्तान चले जाओ, वही तुम्हारा ठिकाना है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है। ये कब के हैं? गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने के बहुत पहले के बुजुर्ग हैं। सुल्तानुल आरिफीन जिसका लक़ब है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रात वो इमाम जाफर सादिक है जिनका वाकई में अगर जिक्र किया जाए तो वक्त निकल जाए, मगर कमा हमको जिक्र नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह औलाद पैगंबर है, नवासे रसूल है और इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं। और इमामों में से 6वें इमाम का नाम इमाम बाक़िर है। आप उनके नाम से नियाज दिलाएं, खुशी मनाएं, सांजरे के त्यौहार करें, लेकिन साथ में अमीर मुआविया का जिक्र ज़रूर करें ताकि लगे कि वाकई में आप इतने अकीदतमंद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़, सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़ी और रज़ा के वास्ते।